क्या पता है तुझे मौत के बारे में, मैं नहीं पला बड़ा। मैं ये चाहता हूँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो मुझे मेरी खराब हो गई है वो मुझे इज्जत चाहिए। वेलकम भक्तजनों, और सौरभ सैलार। हम बात करने वाले लखनऊ की जंपिंग स्लैब क्वीन के बारे में। मैंने यूट्यूब स्टार्ट करते टाइम ही डिसाइड कर लिया था कि मैं कभी रिलीजन, पॉलिटिक्स या फेमिनिज्म जैसी चीजें जहां पर कि लोग एक ग्रुप का पार्ट बनकर खुद को सुपीरियर प्रूव करने का ट्राई करते हैं, ऐसी चीजों पे मैं कभी कमेंट नहीं करूंगा। क्योंकि तुम ऐसी चीजों पे कुछ भी बोलो, सम पार्ट ऑफ योर व्यूअर्स ऑफेंड हो ही जाएंगे। अगर तुम सपोर्ट में बोलो तो अगेंस्ट वाले ऑफेंड हो जाएंगे, अगर तुम अगेंस्ट में बोलो तो सपोर्ट वाले ऑफेंड हो जाएंगे। एंड भाई फेमिनिज्म वाले टॉपिक पे तो ये भी हो जाता है कि भले तुम दोनों सेम साइड को क्यों ना सपोर्ट करो, सामने वाला इस बात से ऑफेंड हो जाता है कि हमारा वे ऑफ थिंकिंग मैच क्यों नहीं कर रहा, तुम उस तरह से बिल्कुल क्यों नहीं सोच रहे जैसे मैं सोच रही हूँ। सोचो कैसे, तुम तो मेल हो ना, तुम्हारी ओपिनियन फेमिनिज्म के सपोर्ट में कभी हो ही नहीं सकती है। ये हमारी चीज है, हमें इस चीज को लेके सुपीरियर फील करने दो। एंड ये प्रॉब्लम भाई बस फेमिनिज्म के साथ नहीं है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कोई अपर कास्ट वाला कभी आरक्षण को क्रिटिसाइज करता है, तो भले ही उसका क्रिटिसिज्म कितना भी लॉजिकल क्यों ना हो, लेकिन उसको लोग ये बोल के खत्म कर देंगे, अच्छा तुझे फायदा नहीं मिल रहा है ना, इस वजह से तू क्रिटिसाइज कर रहा है। यही अगर कोई लोअर कास्ट वाला अगर आरक्षण को क्रिटिसाइज करता है कि नहीं सच में नहीं होना चाहिए था, अनइक्वालिटी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो लोग कि अच्छा देखो इसको फायदा हो रहा है फिर भी ये क्रिटिसाइज कर रहा है, वाह 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 वाह, या फिर वाइस वर्सा। तो लोगों के लिए तुम्हारे ओपिनियन से ज्यादा तुम्हारी बिलोंगिंग मैटर करती है कि तुम किस साइड से बिलोंग कर रहे हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आगे वीडियो में जो भी बोलूंगा वो मेरे पर्सनल ओपिनियन होंगे। हो सकता है कुछ ओपिनियन से तुम एग्री करो और हो सकता है किसी पॉइंट को लेकर तुम्हारी ओपिनियन कंप्लीटली डिफरेंट हो। तो बिना टाइम वेस्ट के सीधा मुद्दे पे आते हैं। अरे भाई इसके पीछे पुलिस वाला भी है, वो एक्चुअल पुलिस वाला या फैंसी ड्रेस कंपटीशन वाला है, और वो भग लिया, वो खड़ा होकर देख रहा है। अभी जो ये बात आई कि इतने में कोई लड़का अगर लड़की को मार रहा होता, फिर भाई ये वाला क्वेश्चन मुझे हर जगह दिखाए कि अगर तुम जेंडर को इंटरचेंज कर दो, और ये बिल्कुल ही वैलिड पॉइंट है। लेकिन वहां पर मौजूद लोग या फिर ऐसे सिचुएशन में मौजूद लोग जो ये बोलते हैं, अभी अगर यहाँ पर लड़का होता तो फिर बता देते उसको, अभी लड़की है क्या बोल सकते हैं। तुम्हें अगर इन चीजों से कहीं से भी लगता है कि तुम फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, लड़की नहीं है तो उसको नहीं मार रहे, तो भाई तुम फेमिनिज्म का एक्चुअल मीनिंग को ही अब्यूज कर रहे हो, लड़की को बिचारी बता के। भाई फेमिनिज्म बना ही इसलिए था कि जो महिलाएं दबी हुई या फिर जिन लड़कियों को दबाया जा रहा है उनको ऊपर उठाने के लिए, लेकिन जो दबी हुई थी वो तो दबी हुई रह गई है। ये हाई सोसाइटी प्रिविलेज्ड लोग इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। एंड तुम्हारा भाई ये बोल के छोड़ देना है कि अभी लड़का होता तो फिर बता देते, लड़की है क्या बोल सकते हैं, ये उनको बेचारा दिखाना है। फिर तो वही हो रहा है, इक्वालिटी कहाँ है भाई। कितना बुरा है यार, कितना पेनफुल है इस चीज को देखना बार बार। भाई एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ, इस चीज को समझने की कोशिश करना, और ये पर्टिकुलर चीज बस लड़कियों पे अप्लाई नहीं होती, सब पे अप्लाई होती है। ऐसे सिचुएशन में जहां पर कि कोई पब्लिकली कुछ स्टार्ट कर देता है और लोग उसे नोटिस करने लगते हैं, वहां पर इंसान के ऊपर प्रेशर बन जाता है और उसको एक एटीट्यूड जो वो स्टार्ट किया है इस लेवल पे, उसको वो लेवल मेंटेन करना रहता है या फिर इससे ऊपर ही जाना रहता है, क्योंकि देख रही है कि पब्लिक कॉन्शियस हो गई, पब्लिक उसको देख रही है, अब वो इससे नीचे नहीं आ सकता। और भाई ये वाला एटीट्यूड जो ऊपर बढ़ता जाता है ना, ये तभी बंद हो सकता है जब सामने वाला कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगे, या तो जिसको वो पीट रहा है पीट रही है वो गिरगिराने लगे और एकदम झुका दे खुद को और उनको लगे कि हाँ मैं जीत चुकी हूँ, या नहीं तो फिर सामने वाला उठ के इसको 4 थप्पड़ लगा दे, तो ही सामने वाला रुक सकता है। क्योंकि वो जो लेवल एक मेंटेन हो जाता है ना, और ऐसा लगने लगता है कि अभी सब लोग देख रहे हैं, मैं क्या करूं, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ इस टाइम पे। मोस्ट ऑफ टाइम रोड रेजेस या जहां झगड़ा होता है वहां वो झगड़ा इतना बड़ा इसलिए हो जाता है कि लोगों के ईगो पे बात आ जाता है कि सब लोग देख रहे हैं, अब मुझे वैसा ही परफॉर्म करना है, मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। भले ही उनको ये रियलाइज हो जाता है कि वो गलत है, और ऐसा पहले भी हो चुका है फेमिनिज्म वाले केस में। याद है तुम्हें वो एक इंसिडेंट जब एक लड़की बोली तो उतारू मैं कपड़े, ब्रा पैंटी भी नहीं पहना, उतारू कपड़े, क्योंकि भाई कैमरा ऑन हो चुका था। अब वहां पर वो उससे पीछे नहीं हट सकती थी, अब उसको किसी भी हाल पे उस इंसिडेंस पे जीतना है, क्योंकि वहां से निकल के खुद को भी तो फेस करना है ना। भाई इस लड़के के पेशेंस का दाद देना पड़ेगा यार, और ये चीजें बाय प्रोडक्ट होती है गुड पेरेंटिंग की। मैं गरीब आदमी हूँ भाई, मेरा मोबाइल तोड़ दिया, 25,000 रुपए का मालिक का मोबाइल। कितना बुरा लग रहा है सुनने में यार। और इस इंसिडेंस के बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी बाहर आई है जो उसी रात की है। उस लड़की ने क्रॉस करना स्टार्ट करा, सामने बस भी है, ओके बस भी उससे लगने वाली थी शायद। देखो बात ऐसा है कि रेड लाइट जल चुका है, इस जगह जितने लोग हैं और ये क्रॉस किए जा रहे हैं सारे ही गलत है। हम ये बोल के बस इसको टाल नहीं सकते कि इंडिया में तो भाई ऐसा ही होता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, और ये कैब वाला आया और उसके सामने जाके रुक गया। आई मस्ट से कि लड़की अगर उस टाइम पे कैब के सामने नहीं आई होती तो शायद ये कैब ड्राइवर भी नहीं रुकता। रेड लाइट चल रहा है फिर भी। अच्छा ओके, इसने उसको बाहर निकाला तभी। ओके ये वापस चली गई थी, उसके बाद उसको सामने एक पत्थर दिखा, वो लाके दोबारा से उसने उसके गाड़ी पे मारा। अब इसने भाई पीटना चालू कर दिया। अगेन मैं यही कह रहा हूँ, सबने ट्रैफिक रूल तोड़ा, सब गलत है, लेकिन फिर भी फिजिकल वायलेंस या स्लैप करना किसी भी जेंडर के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तुम डायरेक्ट गाड़ी का नंबर नोट करके एफआईआर कर सकते हो। लड़की ने एफआईआर दर्ज किया, लेकिन बाद में, क्योंकि उससे पहले उसको अपना जंपिंग स्लैप स्किल दिखाना था, सूडो फेमिनिज्म का खौफ फैलाना था।
पुलिस फिर आपको लेकर गई और आपके साथ भी जो लोग आए थे उनके साथ क्या सलूक किया? पुलिस जो मुझे ले गई थाने पे, उन्हीं ने मुझे बैठा दिया। उस महिला की रिपोर्ट लिखी गई, मेरा कोई बयान नहीं लिया। उस महिला की रिपोर्ट लिख के मुझे 151 की धारा में भेज दिया। भाई ये जो तुमने अभी सुना है ना, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है। तुमने देखा होगा कि जब भी कोई लड़की कहीं पर किसी को पीट देती है या उसको थप्पड़ चला देती है, एवरीवन इज लाइक क्लैप क्लैप क्लैप, बहुत अच्छी बात है, यू गो गर्ल, यू गो क्वीन। एंड तुम्हें खुद भी अच्छा लगता होगा कि हाँ उसने अपने लिए स्टैंड लिया, बिना ये सोचे हुए कि सामने वाला सही है या गलत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर केस में जहां पर कोई लड़की बहुत ज्यादा परेशान होकर सेल्फ डिफेंस के लिए पीट देती है तो वो चीज गलत है, लेकिन हमें जब भी ऐसा न्यूज सुनने के लिए मिलता है, हमें अंदर से बहुत अच्छा फील होता है कि सोसाइटी चेंज हो रही है, दुनिया बदल रहा है। अब इस चीज का साइड इफेक्ट क्या है कि हमारी जो न्यू जनरेशन, ये सोशल मीडिया वाली जनरेशन है, यही चीजें देख के बड़ी हुई है। और हमें भी तो डेली बेसिस पे पेपर में ये पढ़ने मिल जाता है ना कि भाई आज रेप हुआ। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिसमें एक रेप का न्यूज नहीं रहता, या फिर किसी लड़के ने किसी लड़की को छेड़ा ना हो। ये पढ़ के हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया है कि मेंस आर ऑलवेज रॉन्ग। तो हम जब भी ऐसा सुनते हैं कि कहीं पर कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ, लड़की ने लड़के को मार दिया या फिर उसके अगेंस्ट एफआईआर फाइल किया, हमारे दिमाग में ये क्लियर रहता है कि लड़के ने कुछ कांड करा होगा। एज फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें ये बात समझाता हूँ कि तुम्हें अगर ये सुनने के लिए बस मिलता, ये फुटेज नहीं रहती कि किसी लड़की ने एक लड़के को, एक कैब ड्राइवर को 22 थप्पड़ जड़े, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले यही बात आता है कि उसने कुछ गड़बड़ किया होगा जरूर, क्योंकि लड़की ऐसे ही थोड़ी मारेगी, लड़के की ही कुछ ना कुछ गलती होगा। सोचो इस बात। और वही सेम चीज हुआ यहाँ थाने में, पुलिस वालों की भी ऐसी मेंटालिटी होगी, जब पुलिस को अपना प्रोटोकॉल फॉलो करके एक एग्जांपल सेट करना चाहिए था कि हम बाइस नहीं और आपको भी नहीं होना चाहिए। अभी 1-2 वीक पहले की बात है, एक बच्ची मेरे इंस्टाग्राम पे एडेड है, वेरी स्वीट गर्ल नो डाउट, उसने स्टोरी लगाया हुआ था, व्हेन अ वुमन स्पीक्स अप अबाउट हरासमेंट, अबाउट वायलेंट टेंडेंसी ऑफ मेन, व्हाई डज सोसाइटी वेट फॉर द अदर साइड, हाउ मेनी harassers say I harassed her, what side do people expect to hear, believe survivors before it's too late। भाई ये पोस्ट शेयर करना भी रिजल्ट है उसी चीजों का जो हम अपने आसपास देख रहे हैं। ये मेंटेलिटी वहीं पर से आ जाती है जब तुम कांस्टेंट लेवल पे एक ही चीज सोशल मीडिया या न्यूज में पढ़ते रहो। एंड यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि लड़की ने एलिगेशन लगा दिया तो बस लगा दिया, तुम्हें अदर साइड की सुनने की क्या जरूरत है, बस उसको बिलीव कर लो। इस चीज को मैं बस ये बोलना चाहूँ कि कल को कोई अगर मेरे ऊपर एलिगेशन लगाता है, या फिर तुम अपने भाई या पापा की बात ले लो, उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाता है, तो द लीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट इसकी दुनिया को तुम्हारे पापा और भाई के साइड का स्टोरी भी सुनने का बनता है। बस लड़की ने एलिगेशन लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो रॉन्ग हो गया। एंड ये जो लिखा हुआ है कि बिलीव सर्वाइवर्स बिफोर इट्स टू लेट, भाई तुम्हें एक्चुअली पता नहीं कि सर्वाइवर कौन है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारी लड़कियां जो एलिगेशन लगाती हैं या फिर सामने ओपन अप होकर बोलती हैं अपनी बातों को, वो गलत होती है, लेकिन इस चीज का मिसयूज किया जा सकता है। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है और इसी वजह से दूसरों की बातों को सुना जाता है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि लखनऊ वाले केस में ही अगर फुटेज अवेलेबल नहीं होता, उस लड़की ने तो उसको 22 थप्पड़ देके एफआईआर कर ही दिया था, पुलिस ने उस लड़की को गलत समझकर अंदर डाल भी दिया। हमें भी अगर ये पता चलता तो हम ओके रहते, भले उस लड़के को फांसी ही क्यों ना दे दिया जाए, क्योंकि लड़की ने बोला है ना कि उस लड़के ने गड़बड़ किया है, तो गड़बड़ किया होगा, अदर साइड की सुनने की क्या जरूरत है। और ये एक न्यूज लाइव कॉन्फ्रेंस का फुटेज है जिसमें कि वो लड़की कैब ड्राइवर और एक एंकर है। सादात अली ड्राइवर जिनके ऊपर आपने हमला किया, जिनके साथ मारपीट की है, उनका ये कहना है कि आपने सिर्फ मारपीट ही नहीं की बल्कि मोबाइल फोन भी निकाला, तोड़फोड़ भी की है, तो क्यों ना आपके खिलाफ लूट और तोड़फोड़ की धाराएं भी लगाई जाए। प्रियदर्शनी, यूपी पुलिस से पूछिए कि मैंने लूट कहाँ पे करी है, वीडियो फुटेज दिखाएं। भाई इस लड़की का एटीट्यूड बिल्कुल वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट जैसा नहीं है कि कहाँ किस कैमरे में कैद हुआ है, ये मुझे बताए, आप बताइएगा। इतने कुछ कांड करके जरा से भी शर्म नहीं आ रही। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ भाई अगर इसको बिग बॉस के नेक्स्ट सीजन में बुला लिया जाए तो। मैं गाड़ी से प्राइवेट बुकिंग से मैं वापस लौट रहा था, मेरे उसमें 600 रुपए मेरे डैशबोर्ड में पड़े थे, इन्हीं ने वो निकाले। ये लड़की सच में बीमार है क्योंकि ये इंसिडेंस पहला नहीं है, इसके एक पुराने इंसिडेंस का भी फुटेज अभी वायरल हो रहा है। नहीं, आप पहले इनको ऑर्डर्स दीजिए अपने मुंह से। बता रहा हूं ना, बताओ आप इन्हें ऑर्डर देंगे। ही अब्यूज्ड मी, he cannot abuse a woman। ये चुतियाब जो है ना भाई सबसे पहले बंद हो जाए तो बेटर है कि ही कैन नॉट अब्यूज अ वुमेन। क्यों ये बात बोलना कि वुमेन को अब्यूज नहीं कर सकते, क्यों मेन को कर सकते हैं। द राइट थिंग इज कि यू कैन नॉट अब्यूज एनीवन। जब भी कोई इंसान ऐसी बातें करता है, अगर वो लड़की है तो उसको गाली नहीं पड़ना चाहिए। भाई वो फेमिनिस्ट नहीं है, क्योंकि फेमिनिज्म का एक्चुअल मीनिंग इक्वालिटी वाला यहाँ पर खत्म हो रहा है। ये बहुत बार हो चुका है मेरे साथ इंसिडेंट। एक टाइम पे मैंने देखा कि एक गाड़ी आ रही है जिसमें लाइट्स मॉडिफाइड हैं और वो बस मुझे उड़ाने वाली थी। सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली देख रहे हैं कि वो गाड़ी इसको उड़ा ही देने वाली थी, खत्म। तो वो इतनी ज्यादा क्लोज आ चुकी थी, एक तो उसने सिग्नल तोड़ा, दूसरा उसने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया। और आपने सोचा कि जस्टिस दे दूं मैं खुद ही इसी जगह पर इसको 22 थप्पड़ लगा के। मैं इतना ज्यादा डर गई क्योंकि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने। व्हाट भाई कितना झूठ बोल रही है भाई, सामने से अंधा झूठ बोल रही है, अंधा झूठ। कितने लोग थे, क्योंकि कैब ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा, ऐसा आप कह रहे हैं? साथ कम से कम 100 लोग होंगे
जिसने मुझे मारा है, और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं, हड्डी भी तोड़ दी थी सर ये वाली। भाई कोई बेवकूफ इंसान भी क्लियरली बता सकता है कि लड़की कितना झूठ बोल रही है। और ये जो अभी अपना टूटा हुआ दिखा रही है, अभी मैंने किसी इंटरव्यू में देखा कि अब वो इस पे बैंडेड लगा के घूम रही है। ये थोड़ा सिमिलर सा नहीं लग रहा है अगर तुम फ्लैशबैक में जाके उस जोमेटो वाले कांड में देखो। मेरे को स्क्रैच है जो उसी दिन आया है। तुम्हें पता है इस चीज का सबसे बड़ा लॉस क्या है? जिस तरह से अभी हमारी मेंटेलिटी बन गई कि अगर कुछ भी हो रहा है तो उसमें लड़का ही गलत होगा। इस टाइप के इंसिडेंट्स और भी आते रहे तो शायद लोगों का मेंटेलिटी ऐसा बन जाए कि अरे लड़की बोल रही है तो झूठी एलिगेशन लगा रही होगी कुछ अपने सेल्फ के लिए। इसका सबसे बड़ा लॉस होगा उन लोगों को जिनके साथ सच में गलत हो रहा है। ये तो कहीं से छुपा हुआ नहीं कि हाँ लड़कियों के साथ गलत होता है। एंड जब वो लड़कियां स्पीकअप करेंगी तो लोगों को लगेगा अरे ये भी कोई बहाना बना रही है। वो पूरे सबको लेके आया था और मतलब पूरी मॉब ने मुझे मारा है 300 मीटर पे। ये देखिए हमेशा की तरह सर वो हमेशा मुझे मारते थे ऐसे। ये इंटरव्यू देखने के बाद और इस लड़की का इतना ज्यादा झूठा स्टेटमेंट सुनने के बाद मुझे नहीं लगता इस टॉपिक पे और भी ज्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब बनता है। देखो मेरे दोस्त मुझे हमेशा बोला करते हैं कि देख तू फेमिनिस्ट है लेकिन तुझे पता नहीं। आई डोंट नो, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं ये तो बिल्कुल नहीं हूं। मैं जिस फेमिनिज्म में स्टार्टिंग से बिलीव करता हूँ वो जेंडर इक्वालिटी को लेकर है। मतलब कि अगर थप्पड़ लगनी चाहिए तो दोनों को लगनी चाहिए, अगर थप्पड़ नहीं लगनी चाहिए तो किसी को नहीं लगनी चाहिए। और मैं आज भी इसी चीज पे बिलीव करता हूँ। मैं तुमसे बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जिसका आंसर तुम ऑनेस्टली देना खुद को। जब भी कोई फेमिनिस्ट वर्ड बोलता है तुम्हारे दिमाग सबसे पहले क्या आता है? कोई ऐसी महिला या लड़की जिनको काफी टाइम से दबाया जा रहा था और वो उन चीजों से बाहर निकलकर दूसरे लड़कियों के लाइफ में चेंज ला रही है, या फिर कोई फैशन इन्फ्लुएंसर, कोई इंस्टाग्राम मॉडल? सेकंड वाला ऑब्वियसली, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि तुमने कभी ट्रू फेमिनिस्ट को देखा ही नहीं होगा, बिकॉज दे आर बिजी वर्किंग ऑन ग्राउंड लेवल फेमिनिज्म के एक्चुअल मीनिंग के लिए। जो लड़कियां दबी हुई उनको उठाने के लिए, उनको उनका राइट दिलाने के लिए, और फिर उन्हें इंस्टाग्राम फॉलोवर, एंगेजमेंट और लाइमलाइट भी तो नहीं चाहिए। ओके, मैं कुछ बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब इंसान को ऐसा फील होता है कि उसका कोई इंडिविजुअल वर्थ नहीं है तो वो एक बड़े से ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है ताकि वो खुद को स्पेशल या सुपीरियर फील करा सके। फेमिनिज्म में यही हो रहा है लड़कियों के साथ, स्पेशली जो अपने टीन एज में, उनको ये सूडो फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर सबकॉन्शियसली अपने फेमिनिस्ट कम्युनिटी का पार्ट बनाती है और उनको स्पेशल फील करवाती है। भले ही बच्चों की, वो जो छोटे बच्चे, उनके इंडिविजुअल वर्थ अभी कुछ ना हो और उनको अपने ऊपर काम करना चाहिए। बच्चियां ऐसा सोचती है कि मैं इस दीदी को फॉलो कर रही हूँ, उसके कम्युनिटी का पार्ट बन गई, और वो दीदी तो बोल रही है कि नहीं लड़के ऐसे हैं वैसे हैं, मैं स्पेशल हूँ, सारे लड़के बुरे हैं। इनकी बात तुम्हें समझने की जरूरत है कि वो सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने कम्युनिटी का पार्ट बनाकर तुम्हें स्पेशल फील करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम तक उनसे जुड़े रहो, ताकि उनके फॉलोअर्स बढ़े, उनका एंगेजमेंट बढ़े, वो लाइमलाइट में आए और वो बड़े से बड़ा ब्रांड डील्स क्रैक कर सके। सी, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे इन्फ्लुएंसर्स गलत है, बट ये जो कुछ शूडो फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने फायदे के लिए बच्चों का यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा गलत है। एंड भाई जो लोग बोल रहे हैं कि ये फेमिनिस्ट लोग अभी कहाँ है, इस मैटर पे वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो मेरे भाई समझो, सपोर्ट करने के लिए या अगेंस्ट जाने के लिए भी एजेंडा की जरूरत होती है। तुम सोचो अभी जिन बच्चियों को उसने ये बोलकर कम्युनिटी बनाया हुआ है कि ऑल मेंस आर डॉग, सारे लड़के हमेशा गलत होते हैं, तुम कुछ भी कर सकती हो, यू गो गर्ल, यू गो क्वीन, जाके किसी को भी स्लैप कर दो। अभी अगर उन फॉलोअर्स को ये चीज शेयर करके बताएं कि इस जगह पर लड़की गलत है, तो फिर वो लड़कियां तो भड़क जाएंगी, क्योंकि इस इन्फ्लुएंसर ने ही उन बच्चों का ऐसा ब्रेन वॉश कर रखा है कि नहीं लड़कियां हमेशा सही होती है। तो वो ऐसा बिलीव करने लगी हैं कि वो अपने इन्फ्लुएंसर का भी बात नहीं मानेंगे, और एक चीज लड़कियों के अगेंस्ट ये इन्फ्लुएंसर बोलते और उसके जितने भी फैन फॉलोइंग्स है वो चले जाएंगे। वो नहीं बोल सकते इन चीजों पर, वो नहीं बोलेंगे क्योंकि एजेंडा मैटर करता है भाई। और भाई ये किसी ग्रुप का पार्ट बनाकर खुद को सुपीरियर या स्पेशल फील करने वाला प्रॉब्लम बस फेमिनिज्म के साथ ही नहीं है, ये हर फील्ड में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो मेल होना हो, फीमेल होना हो, हर चीज एक ग्रुप है। लाइक हिंदुत्व अच्छा है और मैं हिंदुइज्म फॉलो करता हूं तो मैं तुम लोगों से सुपीरियर हो गया। इस्लाम पाक है और मैं इस्लाम फॉलो करता हूं तो मैं तुम लोगों से सुपीरियर हो गया। या फिर मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूं, या फिर मैं मैन हूं, या फिर मैं बीटीएस फैन हूं तो मैं सुपीरियर हो गया, क्योंकि तुम्हारी खुद की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। तुम्हें ये बात समझने की जरूरत है कि तुमने खुद को किसी पर्टिकुलर रिलीजन में पैदा नहीं किया है, तुमने खुद को मेल या फीमेल नहीं बनाया, तो उसमें प्राउड फील करने जैसा कुछ भी नहीं है। तुम अगर उस रिलीजन में या उस जेंडर में नहीं होते फिर भी वो रिलीजन या जेंडर उतना ही सुपीरियर होता है। तुम्हारा खुद का इंडिविजुअल वर्थ क्या है वो मैटर करता है। पैदा होने के बाद तुमने क्या अपने अंदर स्किल्स डेवलप की, क्या पॉजिटिव चेंजेस लाए अपने अंदर, वो चीज प्राउड फील करने वाली बात है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट एंड आई विश कि जो सही है उसको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले। दिस इज योर लॉर्ड सौरभ साहिल साइनिंग ऑफ। बाई चांस मैं अगर हाथ भी रख देता तो मुझ पे ये कितनी धाराएं लगा देती, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाती। मेरे घर में मेरी माता पिता जी ने ये नहीं सिखाया है किसी औरत को मारना।